क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में पड़ने लगी है फूट? क्या मोदी मैजिक अब खत्म हो गया है? क्या बीजेपी के लोग अब मोदी मैजिक को नकारने लगे हैं? क्या बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी से दूरियां बना रहे हैं? दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर ही तंज कस दिया है। एक विधि सम्मेलन में शिरकत करने आए स्वामी ने कहा कि हिंदू गौरव बढ़ने से आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन मोदी का जादू जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है और ना ही उससे बीजेपी को कोई फायदा ही होगा। यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी क्या यही बताना चाह रहे हैं कि अब लोगों के दिलों से मोदी का नाम उतर गया है, अब लोगों को उनके भाषणों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है प्रधानमंत्री के लिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि बदलाव उनकी वजह से हुआ है, हमें ऐसी चीजों को महत्व देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी आरएसएस में व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इन बातों से तो यही मतलब निकलता है कि जो कुछ भी बदलाव हुए हैं वो सिर्फ मोदी जी की वजह से नहीं हुए हैं। यही कहना चाह रहे हैं शायद सुब्रमण्यम स्वामी। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें महत्व देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहते हैं, उसे देखकर तो लगता है कि उनकी ओर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं बल्कि नितिन गडकरी से लेकर वरुण गांधी और मेनका गांधी भी अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। सांसद वरुण गांधी हमेशा बेरोजगारी, निजीकरण, आर्थिक नीतियां, भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक या फिर किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर हमेशा बोलते रहते हैं। अपनी सरकार की जो उनकी सरकारी नीतियां हैं उनकी आलोचना करते रहते हैं। वरुण गांधी पिछले 2-3 सालों से मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं की खिलाफत कर रहे हैं, जिसके चलते 2024 में उनके टिकट कटने की चर्चा भी अब चल पड़ी है। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरह से वरुण गांधी सरकार की आलोचना करते रहते हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के मोदी मैजिक ना होने वाले बयान पर उनका साथ देंगे? क्या वो सुब्रमण्यम स्वामी को सपोर्ट करेंगे? वरुण गांधी के अलावा मेनका गांधी भी अपनी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलती रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह फिर मेनका गांधी की सीट बदल सकती है, क्योंकि मेनका गांधी के निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर में पूर्व ईडी अधिकारी से नेता बने राजेश्वर सिंह भाजपा से एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि अपनी सरकार के खिलाफ जाना इन नेताओं को भी भारी पड़ रहा है? और क्या जिस तरह से मेनका अपनी पार्टी की सच्चाई को सामने लाती रहती हैं, तो क्या वो भी सुब्रमण्यम स्वामी के साथ आएंगी? क्या उन्हें भी लगता है कि मोदी मैजिक जैसा अब कुछ भी नहीं है? क्या वो खुलकर मोदी के खिलाफ बोलेंगी? वैसे दोस्तों, जिस तरह से एक एक करके बीजेपी के सांसद नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन लोगों को नहीं लगता कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का नाम काम आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले अभी हमें और बीजेपी के नेताओं के बयान देखने को मिल सकते हैं जो प्रधानमंत्री की आलोचना करते हों, जो सच्चाई को दिखाते हों। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।